जी जगत जननी माँ उनके चरणों में हम बैठे हैं और जिनके चरणों से लेकर जो परम पवित्र आज जो है संसार पवित्र संविधान के मूल में बाबूजी और माँ की कृपा ही है। बाबूजी माँ के चरणों से इतना ही उपलब्धि है। माँ बाबू के चरणों से हम कैसे जुड़ेंगे ये तो जीव के बस का नहीं है। कितना भी साधन कर ले जब तक माँ बाबू जी की कृपा नहीं होगी तो चरणों से जुड़ सकते हैं और चरणों से जुड़ने के साथ ही सत्संग परम पवित्र धारा भीतर प्रवाहित होने लगती है। भीतर में एक बदलाव सबको यह सहज रूप से महसूस होने लगता है। सत्संग की गरिमा सत्संग की महिमा ग्रंथों ने गाई है तो ग्रंथों ने गाई है लेकिन सत्संग को खोल नहीं पाया। पूरे धरती के संपूर्ण संसार के ग्रंथ सत्संग क्या है फिर नहीं बना। तमाम संसार में मत मतांतर जितने हैं चारों तरह का विधि विधान है जो संसार में प्रचलित है वो एक सीमा पर जाके अवरुद्ध हो जाता है व्यक्ति। शास्त्र मत भी है तमाम शास्त्रों में जो मत बताए गए हैं सत्संग के लिए वो भी मत मतांतर से साधन करने के बाद एक सीमा पर स्टिग्नेशन हो जाता है ठहराव आ जाता है आगे बढ़ने का मार्ग। जितना मत मतांतर अभिमत है शास्त्र मत इसकी भी एक सीमा है लेकिन जब गुरु कृपा हो जाती है तो अवर्णनीय है कथनीय है कोई कर सकता वर्णन कर सकता और यहाँ पर जाकर कभी शास्त्र जो है ग्रंथ है धर्म को खोल नहीं पाता है गुरुमत गम तो हर स्थिति जब गुरुमत में गुरु कृपा चरणों से जब छोड़ लेते हैं वहाँ कोई साधन का प्रयास नहीं है और व्यक्ति के भीतर जो है स्वतः साधना होती रहती है। न आपको करने की जरूरत है न कोई प्रयास न कोई साधन किसी का बस का नहीं है। केवल एकमात्र कृपा है बिना कृपा के संभव ही नहीं। तो हम आए हैं परम पावन सत्संग में तो बाबू जी की चर्चा ही श्रीमद् भागवत है। बाबू जी की वाणी की चर्चा ये हरि कथा है गुरु कथा है नाम की चर्चा है कथा है। तो उस कथा में हम लोग शरीक हुए हैं वो कथा की शरीक होना ही सत्संग में शरीक होना है। हम सभी लोग आए हैं और छोटा सा प्रसंग है चर्चा में करना चाहता हूँ कि बाबू जी की वाणी है। बाबू जी की वाणी के अलावा हम लोग कुछ जानते हैं बोल सकते हैं तो बाबू जी की वाणी सत्संग की चर्चा के अलावा किसी भी ग्रंथ शास्त्र जितना भी है कहने को तो कर सकता है आदमी पढ़ के बोल सकता है लेकिन उसका कोई एक प्रभाव भीतर नहीं करता है असर नहीं होता। तो मेरी चर्चा एक श्रीमद् भागवत है बाबू जी की वाणी है। हाँ श्रीमद् भागवत पढ़ के देखो तो मेरी चर्चा करके देखो उसमें रस आता है कि नहीं रस ही है और स्वरूप है। रसो ऐसा ईश्वर का एक नाम है गुरु का एक नाम है। रस रूप में आनंद रूप में सबके प्रभावित में वो अपने रस की धार से जोड़ देते हैं तो पूरे आनंदमय स्थिति बन जाती है जीव की वही सत्संग में बनती है। चर्चा गीता की चर्चा पसंद है। एक सज्जन आए थे बाबू जी के पास जब वक्त सत्संग में रात का समय था तो काफी बुजुर्ग आदमी थे बैठना